गुड मॉर्निंग किड्स। चलिए आज हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। यह आपकी बुक है जिसका नाम है ब्रेन पावर क्लास 4। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, अ पिक इनटू द वास्ट स्पेस। हमारा स्पेस जो है बहुत वास्ट है, यानी बहुत विशाल है, तो हम उसमें आज कुछ झांकेंगे, यानी उसमें से कुछ डिस्कवर करेंगे। फर्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। हमें यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके हमें आंसर्स करने हैं। तो इसमें पहला जो है वो है द नंबर ऑफ किलोमीटर्स इन अ लाइट ईयर इज़ ऑलमोस्ट ब्लैंक। अभी ये लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर वो एक यूनिट है, जैसे किलोमीटर मीटर एक यूनिट होता है, वैसे ही लाइट ईयर एक यूनिट है। वो यूनिट है, उससे हम जो हमारा जो सन है उसकी जो लाइट है वो हम तक आने में कितना टाइम लगता है उसको मेजर करती है। सो उसका आंसर आएगा 10 ट्रिलियन। ठीक है। सेकेंड नंबर, ये तो हम सब जानते हैं कि द सन इज़ अ स्टार। थर्ड नंबर, इफ़ एस्ट्रोनॉट डू नॉट जिप अप देयर स्लीपिंग बैग बिफोर स्लीपिंग दे विल ब्लैंक। इसका मतलब क्या है कि एस्ट्रोनॉट जो है वो अगर स्पेस में है तो अगर वो सोने के लिए जो स्लीपिंग बैग में जब सोते हैं तो वो अगर उनकी जिप अगर बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर जिप नहीं बंद कर रहे हैं तो क्या होगा उनके साथ? तो ए ड्रिफ्ट ऑल अराउंड, यानी कि यहाँ वहाँ वो फ्लोट होते रहेंगे। बी फॉल ऑन द फ्लोर ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, यानी कि स्पेसक्राफ्ट जो है उसके अंदर वो नीचे गिर जाएंगे। सी स्टिक टू द रूफ ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, यानी कि जो स्पेसक्राफ्ट का रूफ है यानी कि छपरा है उसके ऊपर वो स्टिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर आएगा ए ड्रिफ्ट ऑल अराउंड, यानी कि वो फ्लोट होते रहेंगे पूरे स्पेसक्राफ्ट में। 4 नंबर, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ब्लैंक। वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहले पर्सन ऐसे थे जो फ्लाई ऑन एरोप्लेन, यानी उन्होंने एरोप्लेन फ्लाई किया था। सेकेंड, वॉक ऑन द मून एंड सी। थर्ड, ट्रैवल इन अ स्पेसक्राफ्ट, यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उन्होंने क्या किया था? तो ट्रैवल इन स्पेसक्राफ्ट, तो पहले वो आदमी नहीं थे, वो पहले आदमी ऐसे थे जिसने वॉक किया था मून के ऊपर। नाउ 5 नंबर, द स्टडी ऑफ आउटर स्पेस इज़ कॉल्ड। अगर हम हमारे आउटर स्पेस की स्टडी करना चाहते हैं तो वो जो स्टडी है उसे क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी के कॉस्मोनॉमी। तो इसमें आएगा एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो आप जानते हो कि वो ज्योतिषी के लिए होता है। ठीक है। नाउ 6 नंबर, द बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज़। तो जुपिटर, अ प्लेन दैट यूजेस scientific equipment to research the space and astronomy is an observatory। ये ऐसा चीज़ है, ऐसी जगह है जहाँ पे साइंटिफिक इक्विपमेंट से रिसर्च होता है स्पेस के बारे में। तो लेबोरेटरी में तो हम क्या करते हैं, वो हमारा ब्लड वगैरह चेक करते हैं। प्लेनेटोरियम क्या होता है? जो ये स्पेस के बारे में दिखाता है। लेकिन ऑब्जर्वेटरी ऐसी चीज़ है जो हमारे जो स्पेस में जो रिसर्च होता है वो करती है। ठीक है। नाउ 8, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पैटर्न व्हेन सीन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। ये भी हम 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। 9, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन ऑन अ फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। वो भी आपको पता है। नाउ चैप्टर 2, स्पेस फैक्ट्स। 1 number, the solar system includes the sun and all the celestial objects that orbits around it. This include the planets, comets, asteroids, meteoroids and moons. ये एक फैक्ट है कि जो हमारी सोलर सिस्टम है जिसमें सन है और सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, यानी जो स्पेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं वो अपने ऑर्बिट के ऊपर घूमते हैं। ठीक है। Now second, the 8 planets in the solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ये भी हम पढ़ चुके हैं हमारे एनवायरमेंट स्टडीज़ में। 3 नंबर, the 5 dwarf planets are Pluto, Ceres, Aries, Makemake and Yume। ठीक है, ये जो है वो ड्राफ्ट प्लैनेट है। ड्राफ्ट प्लैनेट क्या होता है वो भी आपको पता है कि वो हमारे प्लैनेट की जैसे उनकी जो भी क्वालिटीज़ है वो ये प्लूटो और ये सब प्लैनेट्स में नहीं है, इसीलिए उनको ड्राफ्ट प्लैनेट्स कहा गया है। नाउ कॉमेट्स आर
मेड ऑफ आइस, डस्ट एंड स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स। तो ये भी सही बात है कि कॉमेट्स जो है वो किससे बने हुए हैं, आइस से, डस्ट से और स्मॉल रॉकी पार्टिकल्स से। नाउ 5 नंबर, हेलीज कॉमेट इज़ मोस्ट वेल नोन कॉमेट। ये जो कॉमेट सभी है उसमें से बहुत वेल नोन कौन सा है, तो हेलीज का कॉमेट है। नाउ 6 नंबर, एस्ट्रॉइड्स आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स। ये एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो उसको माइनर प्लैनेट्स कहते हैं। 7 नंबर, अ मेट्रॉइड इज अ स्मॉल रॉक इन अ स्मॉल सोलर सिस्टम व्हेन इट फॉल्स एंड कोलाइड्स विथ अर्थ इज कॉल्ड मेट्रॉइड। उसका मतलब क्या हुआ कि एक स्मॉल रॉक होता है, राइट, वो सोलर सिस्टम में घूमता रहता है और वो जब अर्थ के ऊपर गिरता है टूट के, तब उसको मीटरॉइड कहते हैं, ठीक है। नाउ 8 नंबर, द अर्थ हैज़ ओनली वन मून एंड दैट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, इट इज़ नेम अ मून, ठीक है। अर्थ के पास एक ही मून है और हम सब जानते हैं, और वो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। 9 नंबर, देयर आर 335 more moons in solar system that revolves around the planets and asteroids। यानी कि हमारे पास जैसा एक मून है वैसे हमारे पूरे सोलर सिस्टम में 335 मून्स है, ठीक है, जो प्लैनेट्स के आजू बाजू या तो एस्ट्रॉइड्स के आजू बाजू घूमते रहते हैं। नाउ 10 नंबर, समर ऑन यूरेनस लास्ट फॉर 21 ईयर्स। उसका मतलब हमारे यहाँ पे समर कितने महीने तक रहता है, या तो 3 महीने, ठीक है, लेकिन यूरेनस जो प्लैनेट है उसके ऊपर 21 ईयर तक समर रहता है। When 2 pieces of metal touch each other in space, they become permanently stuck together. This process is called cold welding। ये जो 2 पीसीस है मेटल के, ठीक है, वो एक दूसरे को अगर स्पेस में टच हो जाते हैं तो वो परमानेंटली एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और इस प्रोसेस जो होती है उसको कोल्ड वेल्डिंग कहते हैं। नाउ द सन इज 3,30,330 टाइम्स लार्जर दैन द अर्थ। ये सन जो हमारा है वो अर्थ से इतना बड़ा है, ठीक है। चलिए अभी हम लेसन 4 पढ़ेंगे, वर्ल्ड सोब्रिक्वेट्स। सोब्रिक्वेट का मतलब क्या होता है, उपनाम। देखिए आप जानते हैं मेरा नाम दर्शिनी है, ठीक है, लेकिन मेरा निकनेम क्या है, तो स्वीटी है, तो ये मेरा निकनेम हुआ। लेकिन उपनाम क्या होता है, यानी सोब्रिकेट क्या होता है, तो सोब्रिक्वेट क्या होता है कि अगर रानकी वाव है हमारी, ठीक है, तो रानकी वाव को एक उपनाम दिया हुआ है। वो सभी जो हमारी वावड़ियाँ हैं यानी कि वेल्स है, स्टेप वेल्स, उसकी रानी कहलाती है। द क्वीन ऑफ ऑल द स्टेप वेल्स इज़ रानकी वाव। तो जो वावड़ियों की रानी कहलाती है रानकी वाव, तो वावड़ियों, तो ये जो है वो उसका उपनाम है, ठीक है। तो वैसे ही वर्ल्ड के बहुत सारे सिटीज़ हैं जिसको एक उपनाम दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। द सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर, द सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर। स्काई स्क्रेपर्स क्या होता है, तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, उसको हम स्काई स्क्रेपर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आंसर आएगा न्यूयॉर्क। द लैंड ऑफ कैंगारूज, जहाँ पे बहुत सारे कैंगारूज हैं, तो वो कौन सा आएगा, ऑस्ट्रेलिया। द गिफ्ट ऑफ द नाइल, तो नाइल जो नदी है वो किसको गिफ्ट मिला है, वो वाला तो इजिप्ट को मिला हुआ है, ठीक है। नाउ द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, तो वहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं, तो वो वाला कौन सा है, तो दैट इज़ थाईलैंड, ठीक है, वो कौन सा है, थाईलैंड। द सिटी ऑफ कैनल्स, बहुत सारी कैनल्स है उसमें, तो वो है वेनिस। द होली लैंड यानी कि बहुत पवित्र जगह, तो वो कौन सी है, जेरूसलम, ओके, वहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, ठीक है। द आइलैंड ऑफ कॉन्टिनेंट्स, द आइलैंड ऑफ कॉन्टिनेंट्स कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। द निक नेम ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क सिटी जो है उसका निक नेम क्या है, बिग एप्पल। नाउ शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन सा है, ब्राज़ील। कंट्री कॉल्ड लैंड ऑफ केक्स,
तो वो है स्कॉटलैंड। तो ये सब जो है वो एक उपनाम दिया हुआ है। जैसे हमारे जयपुर को कौन सा उपनाम दिया हुआ है? पिंक सिटी। ठीक है, ओके। सो नाउ अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 ओल्ड नेम्स, यानी कि जो भी एक सिटी थी या तो कंट्री थे उसके पहले कोई नाम अलग थे और आज नाम अलग है। देखिए हमारा जो मद्रास है उसका भी नाम क्या था पहले? हाँ, अभी कौन सा नाम है? चेन्नई। ठीक है, लेकिन पहले वो कौन सा था? मद्रास। तो ये सब जो है वो नेम्स चेंज किए हुए हैं। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो श्रीलंका, तो श्रीलंका का नाम क्या है? क्या था? सिलोन। म्यांमार, उसका क्या नाम था? बर्मा। ताइवान, तो उसका कौन सा था? फॉर्मोसा। देन ईरान, तो पर्शिया। इंडोनेशिया, तो डच ईस्ट इंडीज़। बांग्लादेश, तो उसका नाम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। थाईलैंड, तो उसका नाम था सियाम। कनाडा, तो उसका कौन सा नाम था? न्यू फाउंडलैंड। नेदरलैंड, उसका नाम क्या था? बैटविन रिपब्लिक। और मलेशिया का कौन सा था? मलाया। सो दीज आर द ओल्ड नेम्स फॉर द कंट्री कह सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू।